Assalamu alaikum friends. I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. दोस्तों आज हमने और एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपसे जो है एक गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन और सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो है मेनली कंसर्न होते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड इन सिंपल टर्म्स एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन काइंड। इसी तरीके से हम इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो दोस्तों आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स ने जो है मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी है, बहुत सारी डेफिनेशंस है। तो एक आध हमने जो है इसमें डिस्कस की है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस आर हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। और एक बात आपको मैं बोलूँ, पहले जब इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ था तो इसको जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। लेकिन एक जो है अल्फ्रेड मार्शल जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो उनने एक जो किताब लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसने फिर चेंज जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इसका नाम होता था उसने खाली उसको इकोनॉमिक्स कर दिया। यानी तब से फिर इसको खाली इकोनॉमिक्स से हम जानते हैं, या खाली इकोनॉमिक्स हम कहते हैं, नहीं तो पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। तो इकोनॉमिक्स में के अंदर जो है हम जो स्टडी करते हैं, मतलब हमारे पास जो है अनलिमिटेड इंसानों की जो है अनलिमिटेड वांट्स होती है और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब हमने जो है इन अपनी अनलिमिटेड वांट्स को जो है इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी करनी होती है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और हम फिर मतलब एक टर्म आती है चॉइस। हमारी चूंकि लिमिटेड ये जो है वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड है, तो हम किस तरीके से जो हमारी पहली प्रायोरिटी की जो चीज़ें होंगी वो हमने करनी है। तो यानी कि तीन चीज़ें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और चॉइसेस वगैरह इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस होता है। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इज दैट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की जो दो टर्म्स हैं, द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इज दैट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। Or in other words, we may say that economics at play in a certain region. An economy is an area of the production, distribution or trade and consumption of goods and services by different agents. उसके बाद हम जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम दो हिस्सों में बाइफर्केट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, इंडिकेट्स द इंडिविजुअल सिंगल यूनिट। ये सिंगल यूनिट को जो इंडिकेट करता है। एंड नैरो कॉन्सेप्ट एंड सिंपल प्राइस थ्योरी और प्राइस एनालिसिस में होता है। इसके बरक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है स्टडीज द एग्रीगेट और होल यूनिट्स, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड कॉम्प्लेक्स है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस में होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है डिमांड एंड सप्लाई डिस्कस होती है, जबकि इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिस्कस होती है। इसके अंदर जो है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल्स। इसकी एग्जांपल जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर स्कूल इन एन एरिया, अगर हम ऐसे समझना चाहेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर स्कूल इन ए एरिया, ये मिसाल है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके बरक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्कूल्स इन एन एरिया ए। तो उसके बाद हम जैसे हम डिफाइन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये जो है ग्रीक वर्ड से, जैसे फ्रॉम ग्रीक प्रीफिक्स माइक्रो मीन्स माइक्रो मीनिंग स्मॉल प्लस इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड द इंटरेक्शंस अमंग दीज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। Macroeconomics, macro as you know means big. It is a branch of economics dealing with the performance of structure, behavior, and decision making of an economy as a whole. This includes regional, national, and global economies. All the economic activities in a country can be classified into three sectors. किसी भी country के अंदर जो है तमाम economic activities को हम तीन sectors के अंदर जो है divide करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर के। प्राइमरी सेक्टर में जो है ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग एट्सेट्रा, या इसके अलावा डायरी फार्म्स। प्राइमरी सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें होती है जिनका डायरेक्ट जो है ये क्या, व्हेन देयर इज डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल, जिसमें डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज होता है, एग्रीकल्चर वगैरह। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर जो है ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वायर डायरेक्ट यूज आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज इन्वॉल्व, जैसे कि इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे जो है डायरेक्ट यूज़ होता है, उनका जो फैक्ट्री में जो है उनका फिर ये जैसे मतलब प्राइमरी सेक्टर से उनके रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर उनको प्रोसेसिंग करके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद जो है टेरिशरी सेक्टर है, ऑल सर्विस रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म एट्सेट्रा। तो ये टेरिशरी सेक्टर के अंदर आता है, हैंस नोन एज सर्विस सेक्टर। तो अगर हम देखेंगे सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन 2018-19 के अंदर इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो तीन डिफरेंट सेक्टर्स है, टेरिशरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो प्राइमरी सेक्टर का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है 14.4% था 2018-19 के ये जो है फाइनेंशियल ईयर में, और टेरिशरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर का जो 54.3% था, और सेकेंडरी सेक्टर का जो है सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री का 29.6% था। तो अगर हम देखेंगे जो सर्विसेज सेक्टर जो है इसमें डोमिनेंट है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया जो है टेरिशरी सेक्टर में है, मतलब इसका जो डोमिनेंट है ज़्यादा, ये जो है टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स की, तो मेनली जो है हमारे पास तीन किस्म के जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है जिसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट होता है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट होता है, और मिक्सड इकोनॉमी में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ये है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस तरह से, एक साइड से जो है हम कैपिटलिज्म और दूसरे साइड से सोशलिज्म, यानी कैपिटलिज्म में प्योर कंपटीशन, प्योर फ्री मार्केट, और दूसरे जो है सोशलिज्म साइड से जो है प्योर प्लानड इकोनॉमी होती है या कम्युनिज्म होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो लीनिंग जो कंट्रीज़ है उसमें यूएस है, जापान है, फ्रांस है, स्वीडन है। इसी तरीके से जो है सोशलिस्ट लीनिंग इकोनॉमीज़ जो है चाइना है, वेनेजुएला है, नॉर्थ कोरिया है, ये जो है दे आर लीनिंग टूवर्ड्स दी सोशलिज्म। उसके अलावा जो है फिर तीसरा जो मिक्सड इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसी कंट्रीज हैं, इनमें मिक्सड इकोनॉमी यानी जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की प्रेजेंस होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं।
इसी तरह से जो है सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो हम सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइवेटली ओन्ड। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अंदर जो है तमाम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन्स है, ज़राए है, वो जो है प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इसके अंदर प्राइवेट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम होता है, यानी उनका मकसद खाली प्रॉफिट कमाना होता है। फॉलोज प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पर फ्री मार्केट होता है। इसकी एग्जांपल जैसे यूएसए है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है। ये जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है। कि फीचर्स क्या यहाँ पर होते हैं? मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम ग्रोथ होगी। और यहाँ पर कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन की वजह से जो है प्राइसेस मिनिमम होगी, बेटर क्वालिटी होगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। यहाँ पर लेसेस फेयर होता है, यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, लेसेस फेयर इकोनॉमी क्या जो है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तकरीबन। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइवेटली ओन्ड। एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट यानी यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि हर तबके को लेकर डेवलपमेंट इज एक्सक्लूसिव। अनइक्वल, यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि जैसे रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाई डे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेकिन होती है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट, यहाँ पर होता है। ये इसके फीचर्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के। उसके बाद बात करेंगे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो यहाँ पर जो है सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होते हैं। प्लानिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड मेनली, यहाँ पर प्लानिंग होती है। मेन मोटिव जो है अचीविंग मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है अलॉन्ग विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम बात करेंगे चाइना और रशिया। यहाँ पर जो है एवरेज प्रोडक्शन होती है, एवरेज प्रोडक्शन होगी तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एवरेज प्रॉफिट होगा, और एवरेज प्रॉफिट होगा तो एवरेज ग्रोथ होगी। इसके अंदर जो है लैक ऑफ कंपटीशन होता है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। हर तबके का, पूरी सोसाइटी का जो है बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, यानी कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर और कुछ लोग ज़्यादा गरीब, वो चीज़ नहीं होती है इसमें। एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस होती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म होता है। उसके बाद बात करेंगे मिक्सड इकोनॉमी की। मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यहाँ पर दोनों ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर होता है। मार्केट फोर्सेस आर फ्री टू ऑपरेट विद इन वॉच एंड वार्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। इस तरह से प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। मिक्सड प्राइस मैकेनिज्म होता है। मोटिव इसका फास्ट ग्रोथ विद इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, यानी समाज के हर तबके का डेवलपमेंट। मोस्ट कंट्रीज और मिक्सड इकोनॉमीज अगर हम बात करेंगे, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस वक्त जो है खासकर वही है मिक्सड इकोनॉमी। इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, भूटान है, तो ये कुछ नेपाल, ऐसी ये कंट्रीज हैं जहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी पाई जाती हैं। तो ये आज के हम टॉपिक में हमने ये चीज़ें डिस्कस की। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।